सो हे बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया बच्चा। आज अच्छा मैं बता दूं बच्चा, थोड़ा देखो स्टार्टिंग में ही कि अभी जो नवोदय का रिजल्ट लगा था पहले लिस्ट में, है ना? तो जनरली पहले लिस्ट में इस बच्चे का नंबर नहीं लगा था, लेकिन जब सेकंड लिस्ट जारी हुई उसमें पूरा ओवरऑल भंडारा डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ एक बच्ची सिलेक्ट हुई जिसका नाम है प्रांजल, जिसे आप देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत में ही मैं मेरे एकेडमी की तरफ से, अपने यूट्यूब के ओवरऑल पूरा परिवार के तरफ से और अपने इस ओवरऑल जो भी सेशन जो भी देख रहे हो आप लोग अभी, उन तमाम बच्चों के तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा कि भाई आने वाले जो भी आपका पड़ाव रहेगा उसमें कुछ तो भी आप बेहतरीन कुछ तो भी चीजें करो करके। ओके, और सबसे मेन चीज आपका नवोदय में नंबर लगा, उसके लिए तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन इन तमाम बच्चों के तरफ से। एक दफा जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए हिसाब से, है ना? तो बच्चा नवोदय का जैसे पहली दफा रिजल्ट लगा था, है ना? जब फर्स्ट लिस्ट जैसे जारी हुई थी तो उस वक्त लिस्ट में नाम नहीं था। तो वो दौर कैसा था, कैसा लगा आपको कि भाई नंबर तो लगा नहीं, तो उस वक्त क्या लगा, क्या फील किए, क्या महसूस किया आपने? जब मतलब मेरा नवोदय में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरे आंखों में थोड़ा पानी आया था। अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पापा का वो सपना था वो मैंने पूरा नहीं किया। मतलब मुझे वही एक एक बात मुझे याद आ मतलब रही याद आ रही थी, ओके इसलिए ओके, थोड़ी इसलिए थोड़ा सा इमोशनल। जरा ठीक नहीं लग ठीक। रहा। गुड, बहुत बेहतरीन। देखो वो तो होता ही है, नॉर्मल सी चीज है। जिस चीज की हम लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक दो साल से बच्ची शायद प्रिपरेशन कर रही थी, है ना? और सबसे मेन चीज, जब भी मैं इसको सवाल पूछता था या कुछ भी ऐसे पर्सनल, ऐसा जनरली जब भी इसको बुला के मैं बात करता था, है ना, तो हमेशा इसका एक जिक्र जरूर रहता था कि मेरे पापा के लिए मुझे कुछ तो भी, वो नवोदय जो बोल रहे हो आप, वो क्रैक करके दिखाना है, मतलब दिखाना है। समझ रहे हो? पापा के लिए। समझ रहे हो? जब भी मैं पूछता था भाई क्या एम है आपका, तो पापा को पापा जो मेरे बारे में सोच रहे, जो कुछ एम पापा ने मेरे बारे में सोचा है, उसको किसी भी हालत में कैसा ना कैसे करके मुझे क्रैक करना है या पाना है करके। समझ रहे हो? तो जब बच्चा सेकंड लिस्ट लगी, आपको शायद पता भी नहीं था, सेकंड लिस्ट जब लगी, शायद मानवी करके एक बच्ची है जो अपने क्लास से मतलब जो पास आउट होके या पर्टिकुलर सिलेक्ट होके जो नवोदय में गई थी, वहां से उस बच्ची ने कॉल किया, मुझे कॉल किया, इन्हें भी कॉल किया, मुझे उसने सारे की सारी जो पीडीएफ फाइल रहती है वो सेंड किया। उस दरमियान पता चला कि बच्चा, इस बच्चे का सिलेक्शन ओवरऑल भंडारा डिस्ट्रिक्ट में से इस एक ही बच्ची का सिलेक्शन हुआ है करके सेकंड लिस्ट में। तो उस पल आपको कैसे लगा और घर में क्या, मतलब किस हिसाब से घर में खुशियां आई या किस हिसाब से क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे? बिंदास, ना घबराता। जब वो मानवी के पापा मेरे घर आए थे तो ओके। बता रहे थे कि तेरा लिस्ट में नाम आ गया, तो अच्छा। मुझे उतनी भी खुशी नहीं हो रही थी। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि वेटिंग लिस्ट मतलब मेरा नाम ही वेटिंग में है कह ओके के। ओके, हाँ फिर हाँ मेरे पापा वो शिविर छोड़ के आ गए मेरे पापा। तो फिर उन्होंने भी बता मुझे कि तेरा नंबर लगा है तो अभी तू जाने वाली है। हम्म, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत ही खुश हो रही थी हाँ कि मेरे हाँ हाँ। पापा का पूरा सपना पूरा हुआ। मैंने वो मेहनत की वो सफल फैसले। ओके ओके, गुड गुड गुड, तालियां बजाओ बच्चा एक बार इसके लिए, है ना? साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने जिस हिसाब से सोचा था, जिस हिसाब से प्लान किया था, जिस हिसाब से कुछ सपने पिरोए थे, उस बच्ची ने नवोदय के हिसाब से तो पूरे कर दिए, है ना? तो आपको कैसा लगा जब वो मंजर या जब वो पल आपके सामने आया, जब आपको पता चला कि नहीं मेरी बच्ची सिलेक्ट हुई है करके, तो उस पल आपके रिएक्शंस, आपका क्या व्यू क्या था? बस मैं उतना जानना चाहूंगा, क्योंकि देखो ये मैं व्यूज इसलिए जानना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक माँ बाप जो भी नवोदय के ओरिएंटेड सपने पिरो रहे हैं, है ना, उनको वो जो खुशी है ना, वो दिलाने का काम एकमात्र आप बच्चे ही कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? है ना? तो वो फील जैसे ये लोग करा पा रहे या कर रहे, तो वैसा आप फील करा सको, इसलिए मेहनत करो। मैं सच बता रहा, उसमें जो सुकून है ना, वो किसी दूसरे चीज में नहीं मिलता। ओके, तो यही जानना चाहेंगे। हाँ सर। सर वैसे तो मैं शिविर में था, मोहन धारण था मेरा। मुझे ऐसे मेरे भाई ने बताया उधर, मतलब मैं बिहार में था। जी जी हाँ। बिहार में था तो बात नहीं कर सकता था ना मैं किसी के साथ। तो मेरा भाई आया और बताया मुझे
ये अपने लड़की का नंबर लग गया करके। तो फिर खुश तो हुआ मैं, और मैं उसके साथ बात नहीं कर पाया क्योंकि शिविर चालू था। फिर छुट्टी वगैरह वहाँ से मांग लिया मैंने और आया। फिर इतना रोना आया मुझे, ओके, हाँ वो हाँ। खुशी का इतना माहौल था कि मालूम नहीं कि रोना क्यों आता है, यही मुझे पता नहीं हुआ। अच्छा, रोना आया ओके। सर मुझे। जी, जी। फिर मैं आया सर रात को और इसको बताया, बोला मैं लग गई तू, हाँ, 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 हो गई बोला अभी। ओके, तो हाँ, हाँ, पापा बोले मैं उतनी भी क्यों खुश नहीं हुई, बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा, बोले यकीन हाँ, नहीं हो रहा, बोले मुझे कि मैं हाँ, सही में मेरा सेकंड लिस्ट में नंबर आया, मैं लग गई, ओके, ये कंफ्यूज थी। मैं बोला तू चिंता मत कर, तू लग गई, लग गई वो तो लग गई। फिर मैंने सर आपको कॉल किया, ऐसा हुआ करके, सही में लग गई। फिर मुझे यकीन आया सर कि नहीं सही में लग गई। ऐसा हुआ सर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चा, एक चीज देखो, जैसे मैं बता रहा था, सर ने भी जैसे बताया, वो मंजर ही अलग रहता है जब वो कुछ भी सक्सेस, चाहे छोटी रहे या बड़ी रहे। नवोदय तो एक शुरुआत है ना, समझ रहे हो बातों को? आपको सामने जाके तो बहुत से ऐसे मंजर है जिसे हासिल करना है या पाना है, बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत एक बेहतर होना, ये भी बहुत जरूरी होता है, बराबर है। तो नवोदय के हिसाब से वो शुरुआत बहुत बेहतर हुई, तो वो कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है, वो इमोशनल हम लोग हो ही जाते हैं, बराबर है। तो बच्चा, कुछ सवालात कुछ पढ़ाई के ओरिएंटेड हम लोग कर लेते हैं अभी। मैं जानना चाहूंगा, किस हिसाब से आपने नवोदय का प्लान किया, किस हिसाब से आपने पढ़ाई की, किस हिसाब से तालीम पाई, है ना? और क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज किया, क्या रूटीन था, इन बारों में बता पाओगे, है ना? चलो। सुबह उठ के पहले टेबल लर्न कर रही थी, ओके। क्यूब स्क्वायर, जी। और फिर उसके बाद में वो कसौटी वगैरह थे, कसोटा, ओके, हाँ। वो करती थी, और फार्मूले हाँ। एक दो ऐसे करती रहती थी दररोज। फिर ट्यूशन में आती थी, ट्यूशन के बाद वो आपने पढ़ाया था वो थोड़ा याद करके देखती थी क्या क्या पढ़ाया करके। फिर आप वीडियो भेजते थे तो वो देखती थी। फिर वो मुझे प्रश्न समझ में नहीं आता था, वो मैं एक बार और देखती थी। फिर वैसे वो क्वेश्चन थे ना, वो मैं अपने मन से और देती थी। एग्जैक्टली, गुड, ओके, हाँ हाँ। फिर जाती थी थोड़ा खेलने भी ऐसा मतलब। अच्छा, थोड़ा सा खेल भी लेते थे आप, हाँ। है ना? तो गुड, रूटीन समझ में आया। मॉर्निंग को जिस हिसाब से आपको बताया जाता है, सेम रूटीन मानवी ने भी यही बताया था, याद होगा। सवेरे उठती थी, क्या फॉर्मूले, कसौटियां, जो भी पर्टिकुलर चीजें रहती है, जो अपने याद करने की, जो हम लोग प्रेयर में लेते हैं सवेरे। अपनी प्रेयर पता है आपको, अजीबोगरीब वाली प्रेयर है कि नहीं? है टेबल, स्क्वेअर, क्यूब, सत्यानाश वाला काम है ना? असा वाटते का कोणत्या मंदिरात आला बाबा, ऐसा लगता कि नहीं लगता? समझ रहे हो, है कि नहीं? तो बच्चा देखो, वो रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा। और मैं हमेशा इनको भी बताता था, भाई नवोदय में ही जाना ये अपना एम नहीं है। जब इसका सिलेक्शन हुआ नहीं था पहले लिस्ट में, उस वक्त भी मैंने इनके पापा को और इसको भी बोला था, बच्चा नवोदय मतलब क्या फाइनल एम है क्या हमारा? ऐसा जरूरी रहता है कि नवोदय में ही लगे तो हम बहुत कुछ कर लेंगे? हाँ, एक कुछ अलग रहेंगे वो बात है, मैं मानता हूं। लेकिन नवोदय के बाहर रह के भी तो हम लोग बहुत सी चीजें कर लेते हैं ना, समझ रहे हो? तो वो पढ़ाओ मैं कुछ अलग वे में, या अलग पर्टिकुलर जब भी टॉपिक अपना रहेगा उसमें मैं डिस्कस करूंगा, है ना? तो आपको पैटर्न पकड़ में आया, किस हिसाब से बच्ची मेहनत करती थी सवेरे उठ के, जो भी होमवर्क है या जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे जो बता के जो भी चीजें होते थे हमने, वो घर में जाके फिर से रिवाइज करना बोलो, या ओवरऑल फिर से उसको खुद के मन से सवाल करना बोलो। मैं आपको एक सवाल रहता है, हमेशा पूछता हूं कि बच्चा आपने खुद के मन से किया या देख के किया? ये सवाल हमेशा रहता है, समझ रहे हो? क्योंकि देखो, जब तक आप जो भी पढ़ाई हुई चीज खुद के मन से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते ना, तब तक कहीं ना कहीं वो जो एग्जाम्पल है उसमें बेहतर नहीं बनते, इतना पक्का है, बराबर है। अच्छा बच्चा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका रियल हीरो कौन मेरे रियल हीरो तो मेरे पापा ही थे। है? एक बार तालियां बजा दो बच्चे के लिए। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक और चीज भी, अपने क्लास का कुछ फायदा हुआ आपको? किस हिसाब से फायदा हुआ, कुछ उसका थोड़ा सा एक दो लाइन में बताना चाहोगे? मतलब मैं ट्यूशन में आती थी, हाँ। तो फिर वो अपने टेबल्स के उसके बताते, मतलब ओके। पूछते थे। हाँ। फिर वही वैसे फार्मूले वगैरह जी। वही आप पूछते थे, तो थोड़ा मन में वो आ जाता था, तो वो याद ही रह जाता इसलिए। याद ही रह जाता था। मैं बच्चा मेरे तरफ से एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं आप लोगों को, शायद आप जानते नहीं जानते, ठीक है? तो देखो, जब मैं पढ़ाता था, ठीक है, एंडिंग एंडिंग का अपना दौर चल रहा था, उस दरम्यान की मैं बात बता रहा, ये बच्ची शायद मैं उनका सरपाते सर जानते हो आप लोग?
है ना। मतलब मैं यहाँ पे पढ़ा के होने के बाद वो सर के पास भी जाती थी, मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि सर के पास भी डबल पढ़ती थी। क्लियर हो रही है बात, है ना। मतलब देखो यहाँ पे पढ़ के होने के बाद और मुझे पढ़ना है और कुछ तो भी एक्स्ट्रा चीजें करनी है, वही कहीं ना कहीं आपको बेहतर एक मंजर हासिल करा के देती है, जो कि उसने प्रूव करके बताया। समझ रहे हो बात को, बात आ रही पकड़ में, है ना। समझ रहे हो ना, मतलब देखो एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो और खुद को बेहतर बनाने के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सबके सब बच्चे वैसे ही करो करके, लेकिन एक मंजर बता रहा, एक कशिश बता रहा, धीरे 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 उसने खुद को संवारते हैं करके, तो कहीं ना कहीं इसने वो चीजें हासिल किया जो वो करना चाहती थी। समझ रहे हो, क्योंकि अर्बन से मैं बात कर रहा हूं, अर्बन, ग्रामीण की बात नहीं कर रहा। ग्रामीण में से सिलेक्ट होना अलग बात हो जाती है और अर्बन शहरी भाग से सिलेक्ट होना अलग बात हो जाती है। समझ रहे हो, और वो भी पूरे भंडारा डिस्ट्रिक्ट से। इसका मतलब स्कोर बेहतरीन होगा बच्ची का, स्कोर बेहतरीन होगा। समझ रहे हो बात को, है ना। तो बच्चा बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ओवरऑल सारी चीजें। सर आपने भी वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम दुआ करेंगे बच्चा कि आप बहुत अच्छा करो, नवोदय में भी जाके सेम ऐसा ही टॉप रहना है जैसे 6th में, जैसे ये यहाँ पे हमारे पास थी, बराबर है। सेम चीजें प्रोसीड करना है, मस्त, कुछ नहीं रहता, सीबीएसई रहती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल है, बाकी कुछ नहीं है। जो चीजें हमने पढ़ी है ना अभी तक, वही चीजें वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के हिसाब से रहेगी, है ना। तो बच्चा आप लोगों ने भी अपना वक्त दिया, आई होप आपको भी बहुत सी चीजें समझ में आई होगी, किस हिसाब से क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्या नहीं है, किसको रियल हीरो मानना है, किसको नहीं मानना है। ठीक है, नहीं तो आजकलचे आमचे हीरो राहते सलमान खान, दीपिका पादुकोण, है का नाही, रहते ना बाबा हीरो हिरोईन, मम्मी मम्मी पप्पा कोणीच नाही, डायरेक्ट सलमान खान है ना, दीपिका पादुकोण। हो, ते तुम्हाला जेवण वाढते का नाही, चारून देते दीपिका पादुकोण, माई पोरगी माई सोनोला, ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं सच बता, जो भी करेंगे पापा मम्मी करेंगे। तो जो भी आप करना चाहते हो, चाहे नवोदय रहे, चाहे जिस क्लास में आप हो, उस क्लास में बेहतर कुछ तो भी तालीम हासिल करना रहे, माँ बाप के लिए, माँ बाप के हिसाब से पढ़ाई कीजिए। मैं सच बता रहा हूं, वो मंजर, वो दौर दूर नहीं है जो आप सच में पाना चाहते हो। समझ रहे हो बात को। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।